नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, पर बात करने वाले इंसान ही अच्छे या बुरे कर्म करते हैं। पशु अच्छे या बुरे कर्म नहीं करते। हमें अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्म करने से पहले एक बार अवश्य सोचें। अगर कर्म करने से पहले अच्छे से सोच लें तो शायद हम बुरा कर्म करने से बच सकते हैं। अगर आपने अपने आप को बचा लिया तो सजा से भी बचा लिया। आपने बुरा कर्म कर लिया तो एक न एक दिन भगवान अवश्य सजा देंगे। दोस्तों, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में ही कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। श्री कृष्ण ने भी गीता में कर्मों को ही सबसे उत्तम बताया है, क्योंकि कर्म ही हमारे कर्म का निर्माण करते हैं। अगर हम अच्छे से कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे साथ बुरा ही होगा। भगवान की न्याय व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा सुदृढ़ है। कर्म का फल अच्छे कार्य करने वालों को अच्छा और बुरे कर्म करने वालों को बुरा फल अवश्य भोगना पड़ता है। भगवान के पास देर भले ही हो जाए मगर अंधेर हो ही नहीं सकता। जिसको आप देर समझते हैं वह देर नहीं है। प्रभु ने प्रत्येक कर्म के फलित होने का समय पहले से ही निर्धारित कर रखा है। समय से पहले या पीछे फल की प्राप्ति नहीं होगी। प्रभु की प्रत्येक रचना, प्रत्येक नियम इतना ज्यादा गहरा है, एक प्राणी उसको समझ या जान नहीं सकता। आज हम जो कर्म कर रहे हैं परिपक्व होकर उनसे यह हमारे भाग्य की रचना होती है। दोस्तों, हमारे भाग्य के निर्माता हम खुद ही हैं और प्रत्येक मनुष्य को उसके भाग्य के अनुसार उसे फल अवश्य भोगना पड़ेगा। इस समय जो दुख हम भुगत रहे हैं यह हमारे ही पिछले जन्मों का या इसी जन्म के किए गए पुण्य या बुरे कर्मों के पापों का फल है। प्रभु को दोष नहीं देना चाहिए। भगवान का एक विधान यह है कि हमारे कर्म, विचार और भावना के अनुसार ही हमें अमित सुख या दोहा की प्राप्ति होगी, और वह सुख या दुख हमें खुद को ही भोगना पड़ता है। मनुष्य के किए हुए पापों का फल कब मिलेगा इसका कुछ पता नहीं। भगवान का विधान विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं उग्र पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता। जब पुराने पुण्य खत्म होते हैं तब पाप की बारी आती है। इस जंग में भोगना पड़े या जन्म तंत्र में इस लोक में जो दंड भोग लिया जाता है उससे थोड़े ही मेरी शुद्धि हो जाती है, नहीं तो परलोक में बड़ा भयंकर दंड भोगना पड़ता है। मगर सत्संग दंड को कम कर सकता है या फिर प्रसाद के रूप में भी कुछ भी दे सकता है। अपने दुखों को हंस हंस कर झेलो या फिर रोकर, यह हमारे कर्मों का फल तो हमें अवश्य ही भोगना पड़ेगा। फिर रोकर क्यों झेलें? रोने से तो कष्ट दुगना हो ही जाता है और हंसते हंसते रहने से आधा हो जाता है। जिस दिन पाप कर्म हो जाए तो अगले दिन उपवास रखो। यह एक उत्तम कर्म भूमि है। कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म नहीं करोगे तो पाप चढ़ेगा। जैसा कर्म होगा वैसा ही फल भी भोगना पड़ेगा। फिर दुष्कर्म क्यों करें? धन दौलत, खुशियाँ, सुखी परिवार होना हमारे कर्मों का फल है, और पीड़ा, दुख, बीमारियों, आफत, दुखी परिवार रोना हमारे ही बुरे कर्मों का फल है। भूतकाल में हमने जो किया था उसका फल अब मिल रहा है। भूतकाल में हम जो भोग चुके हैं यह हो सकता है इस जन्म में भोगें। श्री कृष्ण ने समझाया है कि भीष्म पितामह सुख दुख से, जय पराजय से परे हैं। वह जानते हैं कि जो होने वाला था वही हुआ। भीष्म ने श्री कृष्ण से कहा, भगवान, मैंने ध्यान करके अपने 73वें जन्म तक देखा। मैंने तो कोई कुकर्म नहीं किया, फिर मुझे बाणों की सैया पर क्यों सोना पड़ा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।
दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।